सपना गैडलिंग ने लिखा है, नमन अनंत श्री। साक्षी भाव में रहने पर विचार बुद्धि से आते हैं या मन से, कैसे जाने? बुद्धि से आते हैं विचार या मन से? क्या करेंगे जानकर? क्या करेंगे जानकर? विचार आते हैं, इतना पर्याप्त नहीं है क्या? विचार बस आते हैं, मन से आते हैं, बुद्धि से आते हैं, दिल से आते हैं, दिमाग से आते हैं, किडनी से आते हैं, लीवर से आते हैं। सब क्या करना है? विचार के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से सीकर्स को समझ लेनी चाहिए कि विचार बस आते हैं, विचार बस घटते हैं। अगर साक्षी घटा है, साक्षी अर्थात एक तटस्थ दृष्टा, तो हमने देख ही लिया होता है कि विचार बस घट रहे हैं, अंतर आकाश में तैरते हुए बादलों की तरह। तो फिर क्या इस पे इतना विचार करना कि वो कहां से आ रहे? विचार पर इतना विचार क्या करना कि वो कहां से आ रहे हैं? वो आएंगे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। उनसे आइडेंटिफिकेशन बनाएंगे, तादाद में बनाएंगे, उनसे जुड़ेंगे तो समस्या में पड़ जाएंगे। और साक्षी का मतलब ही यही होता है कि एक इंक्लूसिव इंसाइट का अपने अंदर पैदा कर लेना, एक सर्वग्राही अंतर्दृष्टि का, न कि एक विश्लेषणात्मक कि साक्षी में तो हो गए और बिल्कुल एक माइक्रोस्कोप लगा के अंदर हम विश्लेषण करने में लगे। ये कहाँ से आ रहा है? ये भावना कहाँ से आई है? ये अतीत से आई है, भविष्य की कल्पना से आई? ये भावना दिल से उठी है? ये भावना कहीं कहीं और से उठ गई है? तो ये विचार कहाँ से आई? ये विश्लेषण क्या करना? एक इंक्लूसिव, एक टोटलिटी। साक्षी तुम्हें योगी बनाता है। योगी जो योग में है, जो जुड़ गया है, जिसके अंदर का फैब्रिक अब टूटा फूटा कटा पिटा नहीं है ताने बाने। तुमको उस फैब्रिक का, उस कपड़े का एक हिस्सा दिखा, अब तुम्हें क्या विश्लेषण करने की जरूरत पड़ी है कि ये ताना बाना कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किधर से आता है? आया है, तुमने देखा है, उसका उपयोग करिए, एंजॉय करिए। सीकर के लिए जब विचार की स्थिति स्पष्ट हो जाए तो ये आवश्यक होता है कि विचार का उपयोग करिए या उपयोग को घटने दीजिए, व्हाटएवर जो भी हो, और शांत बने रहिए। इसके सिवा जिस किसी भी बात में जाएंगे झंझट में पड़ेंगे और अपने लिए मुश्किलों को न्योता देंगे।